नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने वाली सत्य घटनाओं से प्रेरित वेब सीरीज रोहतक सिस्टर्स की प्रेस वार्ता। भोपाल की खूबसूरत लोकेशन के कारण में इन दिनों यहाँ फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में वेब सीरीज रोहतक सिस्टर्स की भी शूटिंग यहाँ चल रही है। सीरीज के निर्माता ने कलाकारों को मीडिया से रूबरू कराने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कलाकारों के साथ यूनिट के अन्य सदस्य भी थे। इस वेब सीरीज की कहानी हरियाणा की 2 लड़कियों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस मौके पर रोहतक सिस्टर्स की स्टारकास्ट के साथ ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में एक्टर विक्रम कोचर, आदित्य कुमार, उर्वी सिंह, स्मिता शरण ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए रोहतक सिस्टर्स की जमकर तारीफ करते हुए इसे अलग तरह की सीरीज बताया जो परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर देखी जा सकती है। रोहतक सिस्टर्स की शूटिंग भोपाल की कई अलग अलग लोकेशन पर शूट की जा रही है। एक तरीके का थ्रिल है, ड्रामा है, तो एक तरीके का क्राइम ड्रामा है, बट जैसा आप देखते आ रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक अच्छा एंसेंबल देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट से भरपूर है और इसमें बहुत सारे किरदार हैं जो मुख्य हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ही कैरेक्टर बेस बनाई हुई पूरी सीरीज़ है। कुछ आपको हीरो हीरोइन जैसी जो कहानी चलती आ रही थी उस तरीके के उस फॉर्मेट को तोड़कर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश है। अभी हाल ही में आपने अपनी इमेज, कॉमिक इमेज को तोड़ा है एक नेगेटिव इमेज करके, तो क्या इसमें भी आपकी इमेज कुछ इस तरह देखने मिलेगी? हाँ, कुछ तो है सही है, कुछ नेगेटिव भी है, थोड़ा सा कॉमिक भी है, लेकिन काफ़ी कुछ नेगेटिव है। अच्छा, भोपाल में आपने शूट किया है, किस तरह का आपको सपोर्ट मिला भोपाल से? काफ़ी, खासतौर शासन से काफ़ी सपोर्ट है। हमें किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई। यहाँ के लोग बाग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठी होती। सब ये बात समझते हैं कि काम चल रहा है तो इन लोगों को अपना काम करने दें। काफ़ी तमीज़ और तहज़ीब, और एक तो बढ़िया वेदर था, हम लोग बहुत अच्छे मौसम में भी शूट कर रहे थे, तो भोपाल में काम करना तो हमेशा से ही एक सुखदायक एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा क्या कह सकते हैं, इसे क्राइम ड्रामा है, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे कि विक्रम जी ने कहा, ये कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है, बहुत मुझे ये कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है। सबके अलग अलग किरदार हैं जो बहुत मायने रखते हैं पूरी स्टोरी में, तो बहुत मज़ा आया मुझे करके। वेब सीरीज में एक आगे की मानसिकता बन जाती है कि इसमें वर्गलपन ज़्यादा होगा। आपको इसका नहीं लगा कि वेब सीरीज की तरफ जाना, मूव करना चाहिए अपने को? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगी, जैसे वेब सीरीज़ है, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, पर उसका एक अलग है और जो हम कर रहे हैं वो भी अलग है। सबका अलग अलग रहता है, पर हमारा वैसा नहीं है। हमारा बहुत साफ़ सुथरी वेब सीरीज़ है और आप सब अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अच्छा, रोहतक सिस्टर्स जो नाम से मालूम पड़ता है वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, वेब सीरीज है, उसमें आप किस तरह का किरदार, आपको इतना दमदार किरदार है? हाँ जी, मैं और मेरी बहन, हम दोनों एक थोड़ी धाकड़ लड़कियाँ बने हैं, जो भी हमें छेड़ता है हम उसको सबक सिखा के आते हैं, तो ये हमारा किरदार है। और बस अभी तो मैं इतना ही बता सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मिलेगा आपके अभी तक निभाए किरदारों से? यार बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछता है यार। है एक तो हरियाणा कैरेक्टर है, तो सबसे पहले मतलब कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत अलग कैरेक्टर है मेरे लिए, नया है, क्योंकि क्या बोलते हैं, लहजा अलग है, ट्रेड्स अलग हैं, इसके एक क्या बोलते हैं, तौर तरीका अलग है, और ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो हालांकि मेरी पहली फिल्म भी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी, तो अब कर रहे हैं जैसा कर सकते हैं। रक्तांजल का सेकंड पार्ट आया, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। रक्तांजल देखा आपने? हाँ, बिल्कुल देखा है। सबने देखा? दोनों पार्ट अच्छी लगे? थैंक यू। हाँ, क्या बड़े पर्दे पे भी ये कुछ आने वाला आपको नया? यार मैं एक फ़िल्म तो कर रहा हूँ यार, बट कुछ ऐसा प्रोमिनेंट मेरे पास है नहीं कि मैं बता सकूँ, बट एक फ़िल्म है, एंड अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई अच्छा मिले, और होपफुली अनुराग सर के साथ काम करने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। तो थिएटर नॉर्मल होगी तो फिर होपफुली फिल्में आएगी। आप सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी हाइट कम होने से कहीं आपको घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ? यार आज तक तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कि कुछ मिस हुआ है, बट आई थिंक आई डोंट नो, मतलब कि मुझे लगता है कि हर किसी को अपने हिस्से का चीज़ मिलता है, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। मतलब जीवन में पहला आदमी, यू आर द फर्स्ट वन हु आस्क्ड मी दिस सच क्वेश्चंस।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये देखा जाता है कि गुटबाजी चलती है, अलग अलग गुट बने हुए हैं वहाँ पर। तो आप किसी गुट को ऐसे सर हमको तो आज तक ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये सब सारी चीज़ें। जो मीडिया में जो खबरें आती हैं, होती है हर किसी का, एक कंफर्ट जोन होता है हर किसी का। मतलब कि जैसे आप नए लोगों से मिलो तो मैं इनसे दोस्त बन गया, मैं आपसे दोस्त बन गया। अब हर किसी से दोस्त नहीं बन जाता, बोलते हैं गुटबाजी है, कंफर्ट लेवल अपना बनता है। जैसे ये कहानी जो है रोहतक सिस्टर दो बहनों की कहानी है, तो उनकी दो बहनों का जो साथ दे रही है, जो फ्रेंड है उनकी, वो मेरा कैरेक्टर है जी। भोपाल पहुंची हैं आप, भोपाल में किस तरह का लगा? भोपाल से मेरा पहले से बहुत नाता है, क्योंकि मेरी जो पापा की जो फैमिली है वो यहीं रहती है, तो मैं भोपाल हमेशा आया जाया करती अच्छा, हूँ। रोहतक सिस्टर मूवी जैसे नाम से मालूम पड़ा है, इसमें फीमेल को खास प्रायोरिटी दी गई है। क्या कोई सामाजिक संदेश भी मिलेगा इससे? बिल्कुल। किस तरह का? देखिए ये तो आप जब देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जो भी लड़कियों के साथ होता है, जैसे आप देखते हो अभी भी शायद कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं होती हैं और उनको कुछ ना कुछ छेड़ देते हैं या कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो ये दो बहनें उनसे कैसे लड़ती हैं और कैसे मुंह तोड़ जवाब देती है, वो इस स्टोरी पे मिलेगा।